हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है भूतनी मेरी दुल्हन। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी करीब 35 से 40 साल पुरानी है और बिल्कुल सच्ची है। मुझे मेरे पिताजी ने यह कहानी बताई थी। हमारे यहाँ पर लगभग सभी लोगों को इस कहानी के बारे में पता है। मेरे गांव का नाम अरवल है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी राज्य में पड़ता है, जिले में पड़ता है। जहां हमारा गांव है वह पहाड़ी इलाका है। अब तो फिर भी इस इलाके का बहुत सा हिस्सा आधुनिकीकरण हो चुका है, लेकिन 35 से 40 साल पहले यह इलाका बहुत ज्यादा सुनसान हुआ करता था। उस वक्त ज्यादा आबादी भी नहीं थी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि करीब 40 साल पहले हमारे ही गांव का एक फौजी छुट्टी पर घर आया था। उस फौजी का नाम अरविंद प्रजापति था। हमारा गांव जहाँ था वह पूरा पहाड़ी इलाका था और बहुत पिछड़ा भी था। इसीलिए कोई बस या कोई साधन सीधा गांव तक नहीं आता था। बस सीधा मुख्य बस अड्डे पर उतारती थी और वहां से पैदल ही गांव तक आना पड़ता था। पहाड़ों के बीच से वो फौजी पैदल ही रात के समय सुनसान इलाके से घर आ रहा था। जब वो रास्ते में आ ही रहा था कि उसको सड़क के किनारे जंगल में किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। फौजी था, इसीलिए फौजी बहादुर भी था। तो वो जंगल के अंदर गया देखने के लिए कि कौन रो रहा है। अगर कोई और होता तो शायद इतनी हिम्मत ना जुटा पाता। जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक पेड़ के नीचे एक जवान सी लड़की अकेली बैठी पेड़ के नीचे रो रही है। वो उसके पास पहुंचा और उससे पूछा कि वो वहां कैसे पहुंची और उसका घर कहाँ है। लड़की जवान थी और बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। लड़की रो रही थी और उसने फौजी से उसको अपने साथ ले जाने के लिए निवेदन किया। फौजी उस लड़की को अपने घर ले आया। अगले ही दिन गांव में यह पूरी बात फैल गई कि फौजी किसी लड़की को जंगल से लाया है। सबने जानने की कोशिश की कि वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है, लेकिन सबको यह लगा कि उसको कुछ याद नहीं रहा। शायद उसकी याददाश्त खो चुकी है। लड़की फौजी के ही घर रहने लगी। फौजी लड़का भी जवान था और उसकी शादी भी नहीं हुई है। एक ही घर में दो अनजान लड़का लड़की रह रहे थे। गांव में लोगों की तरह तरह की बात करना लाजमी था। इसीलिए उस फौजी के घर वाले और गांव वालों ने यह फैसला किया कि उन दोनों लड़कियों की शादी कर दी जाए। लड़का लड़की लड़की ने भी हाँ कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, इसीलिए फौजी भी मान गया। लेकिन शादी से पहले उस लड़की ने फौजी के सामने एक शर्त रखी। उसने बोला कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, घर का सारा काम करूंगी, बस तुम कभी भी बिना खटखटाए दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे में अंदर मत आना। लड़का मान गया और दोनों ने ही अच्छे से शादी कर दी गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। 10-12 साल बीत गए। दोनों के 3 बच्चे भी हो गए थे। फौजी लड़का बीच बीच में छुट्टियों पर आता। कुछ समय बीतता और फिर वापस चला जाता। एक बार वो छुट्टियों पर आया हुआ था और वो बस जाने ही वाला था। सुबह अच्छे से तैयार होकर खाना भी खा लिया था। उसकी पत्नी ने खाना भी बना दिया था। फिर वह बाहर चला गया जाने के लिए। कुछ दूर जाने पर उसको याद आया कि वह कुछ भूल गया, तो वो जल्दी जल्दी वापस गया। जल्दबाजी में उसको अपनी पत्नी की बात याद नहीं रही कि उसको बिना दरवाजा खटखटाए अंदर नहीं जाना है, और वो जल्दबाजी में ऐसे ही दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने जो देखा उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि उसकी कमरे के अंदर उसकी पत्नी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और उसका एक पैर चूल्हे के अंदर रखा हुआ।
जलती आग के अंदर बाल बिखरे हुए थे। ये सब देख के उसकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर उसकी पत्नी का ध्यान उस पर गया तो वो गुस्से में उठी और चिल्लाई, मैंने बोला था ना, बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कभी भी मत आना। इतना बोल के उसने गुस्से में फौजी को एक थप्पड़ मारा और तेजी से भागकर बाहर चली गई। वो इतनी तेजी से निकली कि उसे कोई भी देख नहीं पाया। वो कहाँ गायब हो गई। उस थप्पड़ की चोट ऐसी थी, उस फौजी की गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई थी और बुढ़ापे तक टेढ़ी रही। उस दिन के बाद उस लड़की को किसी ने नहीं देखा। गांव के लोग आज भी इस बारे में बात करते हैं और किसी को नहीं पता कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी। तो ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।